हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको पॉलिनॉमियल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 2.4 करा रही हूँ, क्लास 9th का। इसकी 2.1, 2.2, 2.3 मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो मैंने डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का दे रखा है, आप वहाँ पे क्लिक करके भी उनकी वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल हैज़ x+1 अ फैक्टर। हमें बताना है कि इन पॉलिनॉमियल में x+1 फैक्टर है या नहीं। तो हमें बस ये बताना है कि इसका फैक्टर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा पॉलिनॉमियल है px x³ प्लस x² प्लस x+1। हमें x+1 इसका फैक्टर है, तो x+1 को 0 के इक्वल रखेंगे। जो भी हमें बताना होता है फैक्टर है या नहीं, उसको 0 के इक्वल रखते। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इस x की जगह हम लोग -1 रखेंगे, यानी इस पॉलिनॉमियल में जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या रखा जाएगा, -1। -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। मैंने पहले ही बताया था, अगर किसी की भी पावर ऊपर ऑड होती है तो साइन नेगेटिव का ही आता है, इवन होगी तो प्लस का आएगा। और 1 की क्यूब 1 होती है, 2 होता तो 8 आ जाता और साइन माइनस का आता। सिर्फ माइनस के केस में बताया गया, अगर ऊपर ऑड होगी तो साइन माइनस आएगा, इवन होगी तो प्लस आएगा। -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कट गया, -1 प्लस 1 कट गया, आंसर 0 आ गया। जब भी आंसर 0 आ जाए तो येस इट इज़ अ फैक्टर। हमने पहले भी वीडियोस में करा था, ये रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, इसका मतलब वो फंक्शन इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है। तो ये लिखेंगे येस x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। ये px का फैक्टर है। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, यानी सारे पार्ट इसी तरीके से होंगे। जैसे नेक्स्ट पार्ट में px कितना दे रखा है, x4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। हर एक पार्ट में हमें करके दिखाना है। x+1 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई, -1, +1 था, इधर जाके -1 आ गया। अब x की जगह क्या रखा जाएगा, -1। यानी जहाँ जहाँ पे भी हमारा x था वहाँ पर -1 रखा जाएगा। अब पावर इवन है तो साइन प्लस का, ऑड है तो साइन माइनस का। 1 है तो 1 का कितनी भी पावर हो 1 ही कहलाई जाती है। स्क्वायर है तो प्लस का, इधर कुछ नहीं है यानी 1 है तो माइनस का साइन आ जाएगा। प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, हमारा 1 आ गया, यानी रिमाइंडर कितना आया हमारा 1। इसी में अगर क्वेश्चन आ जाए डिटरमाइन द रिमाइंडर, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 1। इसमें पूछा गया डिटरमाइन द फॉलोइंग इज अ फैक्टर है या नहीं, तो अगर रिमाइंडर हमारा 1 आया तो नो, x+1 is not a factor of px। इसी तरीके से इसका अगला क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट में बोला गया है x4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। ये px है हमारा। x4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। x+1 बताना है हमें फैक्टर है या नहीं, तो x+1 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया। अब इस पॉलिनॉमियल में x की जगह क्या लगाएंगे, -1। यानी जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 3 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब पावर इवन है तो साइन प्लस का, ऑड है तो साइन माइनस का, एंड 3 1 ज़ा 3 हो जाता। इवन है तो पावर प्लस का, एंड 1 का स्क्वायर 1, 3 1 ज़ा 3, -1 प्लस 1, +3 - 3 कट गया, +1 - 1 कट गया, 1 बच गया। रिमाइंडर क्या बचा है, 1। तो नो इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। नो इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, क्योंकि ये तो सिंपल थे, इसके अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ हमें वैल्यूज़ पुट आउट करनी थी और कुछ नहीं था। अब फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है, हमें जो है वो रूट में दे रखी है वैल्यू, यानी इधर हमारा रूट दे रखा है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें। सेम x+1 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, x की जगह क्या आ जाएगा, -1।
तो x की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2, एक्स की जगह -1 प्लस √2, -1 की क्यूब क्योंकि पावर ऑड है तो साइन माइनस का, इवन है तो साइन प्लस का। अब ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया है, एंड अंदर के ये एज इट इज़ आ जाएगा, और ये प्लस √2 तो है ही एज इट इज़, 1 से 1 कट गया, इधर 2 प्लस √2 आ जाएगा क्योंकि 2 बार √2 है, इसको 2 ना लिखें, ये √2 आएगा। तो नो इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, रिमाइंडर तो हमारा 0 आया ही नहीं, तो नो इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये पी एक्स का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोल गया यूज द फैक्टर थ्योरम। अब हमें इधर मेंशन कर रखा है फैक्टर थ्योरम के थ्रू ही हमें बताना है कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है या नहीं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो हमने 2.3 करी थी उसके अंदर हमने फैक्टर थ्योरम मैंने एक्सप्लेन करी थी आपको, फैक्टर थ्योरम क्या होती है। हमने क्वेश्चंस में फैक्टर थ्योरम से भी करे थे और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करे थे। अब जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 करा है वो फैक्टर थ्योरम मेथड से ही करा है हमने, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो हमने फैक्टर थ्योरम से करा था। तो इसके अंदर लिखा हुआ है फैक्टर थ्योरम है, तो हमें वही मेथड सेम यूज़ करना है। पी एक्स कितना दे रखा है हमें, 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। जी एक्स कितना है हमारा, x प्लस 1। तो जी एक्स जो है वो 0 के इक्वल रखेंगे, यानी x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब इस पी एक्स में x की जगह क्या रखा जाएगा, -1, यानी जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पर -1 रखा जाएगा। -1 क्योंकि पावर ऑड है तो साइन माइनस का आएगा, 2 1 ज़ा 2, पावर इवन है तो साइन प्लस का, प्लस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस एंड -1, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, आ गया रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 होता है तो क्या आता है, येस इट इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। येस जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। हमें यही बताना था कि वो फैक्टर है या नहीं है, फैक्टर ऑफ पी एक्स। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेकेंड क्वेश्चन में पी एक्स कितना है हमारा, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। जी एक्स कितना है, x प्लस 2। अब यहाँ पे जी एक्स कितना है हमारा, x प्लस 2। जी एक्स कितना है, x प्लस 2 है हमारा। तो जी एक्स इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई है। इधर पी एक्स एक्स की जगह क्या रखेंगे, -2, यानी -2 की क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस में 1। माइनस का क्यूब है, माइनस का साइन है तो साइन तो माइनस का ही आएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था। पावर क्या है हमारी, ऑड है। 2 की क्यूब 6 नहीं लिखे, बहुत सारे बच्चे 6 लिख देते हैं, नहीं, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, साइन प्लस का क्योंकि स्क्वायर है, पावर इवन है तो साइन प्लस का आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, -6 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 4 आ गया, 4 -6 प्लस 1। बच्चे इसी को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, 8 प्लस 12 कर देंगे 20, नहीं, क्योंकि माइनस का 8 है इसीलिए यहाँ पर माइनस होगा और साइन ग्रेटर का लगेगा, यानी 4 का। सेम हम इन दोनों को सॉल्व आउट करेंगे, तो 4 -6 2 साइन ग्रेटर का प्लस 1, इधर -1, तो रिमाइंडर हमारा -1 आया। देयरफॉर जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, तो नो, जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इस तरीके से होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट के अंदर बोला गया है पी एक्स कितना है हमारा, x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। जी एक्स कितना है, x माइनस 3। जी एक्स इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 3 आ गया। x की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ वहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी 3 की क्यूब कितना होता है, 27, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 प्लस 3 प्लस 6। 27 से 36 माइनस करेंगे तो कितना आएगा,
6 3 ज़ा 9, 9 माइनस 9 और 6 प्लस 3 भी कितना होता है 9, यानी हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। तो यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ px। तो ये क्या है, फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी इसी टाइप के क्वेश्चंस में करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो मे भी आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, बट इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 3 आगे जो हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन 99% एग्जामिनेशन में देखे जाते हैं। तो इसके अंदर बोला गया है के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर x-1 फैक्टर है px का इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी सारे ही केसेस में x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इट इज़ गिवन, ये हमें गिवन है। तो फर्स्ट में जो px है हमारा वो है x² प्लस x प्लस k, यानी इसके अंदर बोला है x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px, x-1 px का फैक्टर है। जब भी कोई भी नंबर किसी भी फैक्टर होता है तो वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी इधर x की जगह क्या रखा जाएगा 1, यानी जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या रखा जाएगा 1, यानी 1 प्लस 1 प्लस k कितना आ गया 2 प्लस k। अभी तो k की वैल्यू निकालनी है। जब भी फैक्टर होगा तो ये px भी k के इक्वल होगा और जो फैक्टर होगा नंबर वो भी 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे हमने x-1 तो 0 के इक्वल रख दिया, लेकिन हमने px थोड़ी ना के 0 के इक्वल रखा, यानी 2 प्लस k भी क्या होगा 0 के इक्वल। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में। px कितना है हमारा 2x² प्लस kx प्लस में √2, ठीक है। तो अब x हर क्वेश्चन में लिखना है, आप ये मत सोचिएगा कि हमने एक बार लिख लिया x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, हमें बाकी क्वेश्चंस में लिखने की ज़रूरत नहीं है। नो, हर क्वेश्चन में इंडिविजुअली आपको लिखना पड़ेगा x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। और जब ये फैक्टर होगा तो x-1 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। इस px में, इस पॉलिनोमियल में हम x की जगह क्या रखेंगे अब 1, यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस में √2। तो 2 1 ज़ा 2, क्योंकि पावर तो स्क्वायर 1 ही है, वैसे तो माइनस तो है ही नहीं, प्लस में k प्लस में √2। अभी जैसे सॉल्व तो नहीं हो सकते 2 प्लस √2। अब p1 इज इक्वल्स टू 0, यानी 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0 आ गई। तो k की वैल्यू कितनी आ गई -2 माइनस √2। आप चाहे तो उसमें से माइनस कॉमन लेके भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, वो भी ठीक है। थर्ड के अंदर px कितना है हमारा kx के, इसका हर पार्ट, आप ये मत सोचिएगा एक पार्ट कर लिया समझ में आ गया, नहीं, इसका हर पार्ट इम्पॉर्टेंट है, हर पार्ट अलग तरीके से दे रखा है, एक यूनिक तरीके से। x की वैल्यू हम लिखेंगे x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको और भी कहीं से मिले किसी बुक के अंदर, एग्जाम्पलर हो गई, आर डी शर्मा हो गई, आर एस अग्रवाल हो गई, तो आप वहाँ से भी इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करें। x की वैल्यू 1 आ गई तो इधर x की जगह क्या आ जाएगा 1, तो k 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस में 1, तो k माइनस √2 प्लस 1, तो p1 इज इक्वल्स टू 0, तो k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई √2, ये माइनस का था तो जाके प्लस का हो गया, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या है √2 माइनस 1, दिस इज द आंसर। k की वैल्यू हमारी आ गई। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट के अंदर px इज इक्वल्स टू kx² माइनस 3x प्लस k, यानी यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, दोनों जगह k है, आप कंफ्यूज ना होए, कोई बात नहीं, हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। सॉरी, तो फिर सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px, x-1 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की जगह 1 रखेंगे, 3 इंटू 1 प्लस में k, तो k माइनस 3 प्लस k, अब k प्लस k कितना हो जाएगा 2k, तो p1 इज इक्वल्स टू 0, 2k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0,
तो 2k इज इक्वल्स टू 3 आ गया। k की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 एंड दिस इज द आंसर। k की वैल्यू कितनी है ये 3, k की वैल्यू कितनी है 3/2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी फैक्टराइजेशन आपको ज़रूर सीखनी है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपने अभी प्रैक्टिस नहीं किए तो 10th में आके आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे और जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इस फैक्टराइज करना हमें, इसको हम मिडल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट। ठीक है। इसका एक प्रोसीजर है, यानी स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। स्टेप समझ में आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारी जो जनरल टर्म होती है वो होती है एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ये हमारी जनरल टर्म होती है। यानी इधर ए कितना है हमारा 12, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ आपको ये अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए किस तरीके से हम आगे का स्टेप कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ए कितना है 12, बी कितना है -7 एंड सी इज़ 1। ठीक है। हम ए एंड सी को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करनी है। तो 12 वन ज़ा कितना होता है 12। देन इसके फैक्टर बनाने हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है। अब इन फैक्टर्स हमारे 3 फैक्टर बने 2 2 3, इन 3 फैक्टर में से ऐसी 2 टर्म्स चाहिए जिसको प्लस या माइनस करने पे मेरा 7 आ जाए, -7 आ जाए। ठीक है। अब हम देखेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 एंड 3, 7 आ रहा है। अब यहाँ पे -4 एंड -3 करने पे क्या आ जाएगा, मेरा -7 आ जाएगा। हम ये साइन अपनी मर्जी से हम लिख सकते हैं, प्लस माइनस अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, लेकिन हमें आंसर में -7 चाहिए। और देखेंगे हम -4 -3 7 होता है एंड माइनस है तो साइन बढ़ेगा लगेगा -7। समझ में आया ये चीज़ आपको। अब पहली टर्म एज इट इज़ रहेगी, यानी 12x² एज इट इज़, ये वाला साइन भी एज इट इज़। हम देखेंगे यहाँ पे भी हमारा यही साइन आया है 4x, देन अगेन -3x, ये वाला एज इट इज़ साइन और ये टर्म भी एज इट इज़। ठीक है। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, माइनस है तो माइनस ही लगेगा। ये हमारा मिडिल टर्म्स, यानी ये मिडिल टर्म होती है, इसको हमने स्प्लिट कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया और लास्ट टर्म एज इट इज़। आपको इसका मतलब समझ में आया होगा। इसमें से मैंने 4 कॉमन क्या आ जाएगा, 12 एंड 4 में से दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं, तो 4x तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे सिंगल x है। 4 के टेबल में 12 कब आता है 3 पर, 3x -1, और इधर वैसे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1। साइन ये वाला ही लगाएंगे आप। अगर ये नहीं लगाएंगे तो अगर प्लस लगा देंगे तो अंदर का साइन नहीं चेंज होगा। ठीक है। तो ये साइन यहीं लगेगा, एरो लगा रही हूँ, इसका मतलब ये चीज़ रिपीट होनी है यहाँ पर। तो साइन यहाँ पे ये चीज़ रहेगा माइनस। जब हमने माइनस का साइन लिया तो अंदर के साइन बदल गए, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। ये हमारे फैक्टर सही बने हैं नहीं बने, ये हमें इस बात से पता चलेगा कि ये दोनों टर्म्स सेम होंगी। सेम इन द सेंस 3x -1 एंड 3x -1, ये नहीं कि माइनस प्लस की गलती होगी, नहीं। ये माइनस है तो ये भी माइनस का, ये प्लस है तो ये भी प्लस का, एंड नंबर्स भी सेम ही होंगे। अगर हमारे नंबर सेम है तो यस हमारे फैक्टर्स ठीक बने हैं, हमने मिडल टर्म स्प्लिट ठीक करी है। इसमें से 3x -1 कॉमन ले लिया, एक बार 3x -1, एक बार ये अंदर की टर्म 4x -1, ये इसके फैक्टर बन गए एंड दिस इज द आंसर। ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट सेकंड के अंदर सेम यही प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, 2x² + 7x + 3। अब मैं ये ABC नहीं लिखवा रही हूँ, अब डायरेक्टली फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 के फैक्टर बनाएंगे, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब ऐसी 2 टर्म्स जिसको प्लस या माइनस करने पे 7 आ रहा हो, हम देखेंगे 2 + 3 7 नहीं होता, क्योंकि 2 ही टर्म्स है, अब हमें वही करनी पड़ेंगी। 2 + 3 7 नहीं होता है, 2 + 3 7 नहीं होता है। तो अब हम देखेंगे, हम जो फैक्टर बनाएंगे 6 एंड 1 भी तो बन रहे हैं। हम देखेंगे 6 + 1, यस 7 भी आ गया हमारा, जो हमें चाहिए था वो आ गया। ज़रूरी नहीं है यही टर्म हो, 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई करके 1 भी ले सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट टर्म मैंने जैसे पहले भी बोला था, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, ये वाला साइन एज इट इज़। 7x को कैसे लिखेंगे, 6x + 1x। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 6 + 1 लिख देते हैं, छुट्टी, x लगाते ही नहीं है। तो अगर वो नहीं ऐसा करेंगे तो उनका आंसर इनकरेक्ट होगा, मतलब मार्क्स मैं जब तो काट लूँगी और बहुत सारी मैम्स भी उसको रॉन्ग ही कर देंगी, चाहे आपने सब बाकी सारा क्वेश्चन सही कर रखा हो। +1 एंड +3, सॉरी +3 आ गया एज इट इज़। ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेंगे, 2 एंड 6 में से
तो हम देख रहे हैं दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। x तो कॉमन आएगा ही आएगा, x प्लस 3, इसमें से प्लस 1 कॉमन, x प्लस 3, दोनों में से x प्लस 3 कॉमन एंड 2x प्लस 1 एंड दिस इज द आंसर। थर्ड 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x, ठीक है, सेम प्रोसीजर 6 जा। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर बोला गया है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x, सेम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 आ गया। अब जब जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी ना, वैसे वैसे आप खुद ही समझते जाएंगे कि किस तरीके से फैक्टर्स बन रहे हैं। मतलब 36 है, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे। वैसे तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, कट गया, ठीक है। अब देखेंगे 9 और 4 बन गया, ठीक है। 9 माइनस 4 कितना आता है, 5 आ जाता है। अब हम अगर मैं इसका एक और तरीका बताऊँ तो 36 किसके टेबल में आता है, 1 इंटू 36 होता है, ठीक है, 2 इंटू 18 होता है, 3 इंटू 12 होता है एंड 4 इंटू 9 होता है। तो हम देखेंगे 12 प्लस 3 नहीं बन रहा, माइनस करने पे भी नहीं बन रहा, इस पे भी नहीं बन रहा, इस पे, लेकिन 5 प्लस 9 एंड 4 पे बन गया। यानी हम देखेंगे 12 प्लस 3 15 होता है और माइनस करने पे 9 होता है, तो नहीं आ रहा। 18 से भी नहीं आ रहा, तो 9 एंड 4 से बन गया है। तो 6x के फर्स्ट टर्म एज इज प्लस एज इट इज 9x ज़रूर लगाए, मैं बार बार बोल रही हूँ। अब यहाँ पे माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि 9 में से 4 माइनस करूँगी तभी 5 आएगा। अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा दूंगी तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, जो कि हमारा आगे जाके हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर गलत है, हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती करी है, ठीक है। तो -6 एज इज, इन दोनों अब देखेंगे 6 और 9 किस में से कॉमन आ रहा है, 3 में से कॉमन आ रहा है, 3x। तो 3 2 ज़ा 6, x एज इट इज, 3 3 ज़ा 9, इसमें से -2 कॉमन लिया, 2x प्लस 3। अब इन दोनों में से 2x प्लस 3 कॉमन एंड 3x माइनस 2 एंड दिस इज द आंसर। उम्मीद है आपको ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी नहीं ध्यान दोगे फिर 10th में आपको दोबारा सीखने पड़ेंगे सारी चीज़ें। तो मैं बेटर यही है कि आप अभी सीख लें इन सब क्वेश्चन को। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, अगेन 3 4 ज़ा कितना होता है 12, 12 के फैक्टर 2 6 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। हमें 2 टर्म्स चाहिए। अब इसका आगे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो हम क्या एज्यूम करते हैं जब कुछ नहीं होता तो 1। तो हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिसको प्लस या माइनस करने पे 1 आए। तो हम देखेंगे 4 एंड 3, 4 में से 3 माइनस कर दूंगी तो 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज -4x। अब बच्चे कहते हैं हम यहाँ पे 3x क्यों नहीं लिख सकते, सही रहेगा 3x में से कॉमन निकल जाएगा। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे 4 ही आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर हमेशा पहले ही लिखा जाएगा। फिर प्लस 3x, क्योंकि -4 में से प्लस, अब बच्चे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे तो माइनस लगाया है तो यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे, नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और यहाँ पे फिर 7x आ जाएगा। तो जो कि हमें यहाँ पे 7 नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ पे प्लस लगाना पड़ रहा है। समझ में आया। आप पूछेंगे मैम आपने यहाँ पे तो माइनस लिखा है, यहाँ पे प्लस क्यों लगा दिया, क्योंकि ये माइनस का है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगाया। -4, इसमें से कॉमन लेंगे x, 3x माइनस 4, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आया। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 हमेशा कॉमन आता है। तो 3x माइनस 4, हमने 3x माइनस 4 कॉमन लिया एंड x प्लस 1 इज ऑल्सो कॉमन। उम्मीद करती हूँ वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको दोबारा से और अच्छे से एक्सप्लेन करके इसकी वीडियो बना के भेजूँगी। नेक्स्ट, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जो नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन करा था उसके अंदर हमें क्यूबिक स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का हमने फैक्टराइज किया था, यानी यहाँ पे 2 पावर थी, यानी सिर्फ इतना सा पोर्शन था, ये टर्म्स थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक क्यूबिक टर्म और इंक्रीज हो गई है। और जब भी ध्यान रखें कि जब जितनी भी मैक्सिमम पावर होगी उसके फैक्टर्स भी उतने बनेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमारा स्क्वायर था तो हमारे 2 फैक्टर्स थे, यहाँ पे क्यूब है तो हमारे फैक्टर्स 3 बनेंगे। अब ये बनेंगे किस तरीके से, px है ये हमारा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब x में पहले हम 1 पुट करेंगे, फिर -1, फिर 2 -2। ये जब तक पुट होता रहेगा जब तक कि उसका आंसर 0 नहीं आ जाता, यानी x की जगह पहले मैं 1 रखूँगी, ठीक है।
यानी x की जगह 1, 1 की क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। 1 की क्यूब मैंने बोला 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 2 1 ज़ा 2 साइन माइनस का माइनस 1 प्लस 2, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। बाई चांस की बात है कि हमारा फर्स्ट केस में ही रिमाइंडर 0 आ गया है। अगर यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आता तो मैं -1 पुट करती, तभी भी नहीं आता तो मैं 2 पुट करती, फिर -2। मोस्ट ऑफ द केसेस में -2 तक पुट करने पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है। अब हमें इस x, इसका मतलब क्या है, x -1, ये प्लस का था इधर जाके माइनस का, x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल px का x -1 एक फैक्टर है। ठीक है, यानी हम फैक्टर बनाने, एक फैक्टर तो आ गया हमारा x -1, बाकी दो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। अब इस x -1 को इस पूरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज 2.3 में सीखी थी, लॉन्ग डिवीजन मेथड। x -1 को मैं एक बार दोबारा आपको बता दूंगी, जिन बच्चों ने नहीं देखी हो वो वहाँ से देख सकते हैं, जिनको अच्छे से और एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगी वो। ठीक है, हमने उसके अंदर क्या किया था, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया था, यानी x क्यूब को x से। और इस वाले क्वेश्चन को करने का कोई और तरीका नहीं है, लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें करनी ही पड़ेगी। उस एक्सरसाइज में जिन बच्चों ने छोड़ दिया था कि चलो कोई बात नहीं फैक्टर थ्योरम कर लेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड करने की जरूरत नहीं है, बट अब यहाँ पे तो आपको करनी ही पड़ेगी, यहाँ पे आपको सीखना ही पड़ेगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखेंगे आपको एग्जामिनेशंस में दिख जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए 9th क्लास का, आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाएंगे फर्स्ट टर्म के अंदर। तो एक्स क्यूब से एक्स डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर को x -1 से डिवाइड किया तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्यूब की टर्म क्यूब के नीचे, स्क्वायर की टर्म स्क्वायर के नीचे, माइनस प्लस साइन चेंज होते हैं, ये कैंसिल हो गया, -2 + 1 -1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब इस सेम -1 एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, -1 एक्स, फिर इसको इनसे मल्टीप्लाई, यानी -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स, साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस होता है, ये 1 + 1 2 साइन ग्रेटर का। ठीक है, तो -2x को x से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, -2, तो आ गया -2x + 2 साइन चेंज, कट गया, रिमाइंडर 0। इसमें रिमाइंडर मस्ट कम 0, रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब x क्यूब -2x² माइनस x + 2 कैसे बना, x -1 एंड एक्स स्क्वायर -1x -2, इनको मल्टीप्लाई करके, हम मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे तो ये हमारा नंबर आएगा ही आएगा। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, यानी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज में करा है उस तरीके से करेंगे। यानी अगर आपने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया हो तो वहाँ पे ध्यान देने की बात है। एक्स स्क्वायर अब 2 है, 2 1 ज़ा 2, तो 2 और 1 ही बनेंगे फैक्टर्स। हमने कैसे किया था, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, 1 2 ज़ा 2, मैं दोबारा बता रही हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, साइन पहले का एज इट इज आएगा, -2x + 1x -2, इसमें से x कॉमन, x -2 बचा, इसमें से +1 कॉमन, x -2 बचा। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, छोटा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट हमने ऑलरेडी अंदर लगाया है। x -1, इधर से x +1 एंड x -2, एंड दिस इज द आंसर। 3 हमारे फैक्टर्स निकल गए। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट भी इसी तरीके से होगा। px क्या है हमारा, x³ + 3x² माइनस 9x -5। अब हम x की जगह क्या रखेंगे, 1, x की जगह 1, 1 की क्यूब प्लस 3, 1 का स्क्वायर -9 × 1 -5, 1 + 3 -9 -5, 4 और 14, तो -10 आया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या था, जब 1 नहीं है तो क्या रखेंगे, -1, x की जगह -1 + 3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 -5, 1 की क्यूब कितनी होती है 1, 1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे -1 आएगा क्योंकि क्यूब है, साइन माइनस का आएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 1 ज़ा 3 + 9 -5। ठीक है, -9 + 3 2
प्लस 9 माइनस 5। तो 9 2 ज़ा 11, 3 1 ज़ा स्क्वायर, ठीक है। 9 2 प्लस 2 11, 11 में से 5 जाएंगे तो 6 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम x की जगह क्या रखेंगे? अगर हम प्लस 2 रखते हैं, 2 रखेंगे अब, यानी P2, 2 की क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 माइनस 5। 2 की क्यूब 8 होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, माइनस 18 माइनस 5। अभी भी हम देख रहे हैं नहीं आया हमारा। तो 20 माइनस 18 माइनस 5, तो हमारा -3 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर -2 पुट करते हैं तो -8, तो -2 की क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -2 माइनस 5, -8 आया, प्लस में 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, माइनस 18 माइनस 5। आई थिंक इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं माइनस प्लस की गलती हो गई है, या तो क्वेश्चन मैंने ठीक नहीं नोट डाउन करा है, वरना यहाँ तक हमारा आ जाता। आई थिंक यहाँ पे यहीं पर ही आ जाएगा मेरा, जहाँ 1 में -1 में ही आ जाएगा, x की वैल्यू -1 में ही आ जाना आएगा ना। तो यहाँ पे हो सकता है मैंने माइनस प्लस क्वेश्चन ठीक से नोट डाउन नहीं करा, इस चक्कर से आ गया है। यहाँ पे -3x² होना चाहिए, राइट, इसलिए नहीं आ रहा ये हमारा। तो -3x² था, तो ये -3 आया, तो यहाँ पे ये 9 आ गया, ये -4 माइनस इधर 5 माइनस 5, तो 0 आ गया, ये इसलिए नहीं आ रहा था हमारा। तो 0 आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ पे ये माइनस है, तो x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, इस फैक्टर को x प्लस 1 से। x प्लस 1 से अगर हम डिवाइड करना शुरू करेंगे तो हमारा x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। तो x को हमने x³ से करेंगे तो x² आ गया, x³ को x से डिवाइड करेंगे तो x² आ जाएगा, x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ प्लस में x², साइन चेंज होंगे, ये कट गया, यहाँ पे -4x² आ गया, माइनस 9x माइनस 5। अगेन -4x² को जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपके खुद के आपको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, तो मैं आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ। -4x को x प्लस 1 से करेंगे तो -4x² माइनस 4x, x की स्क्वायर की टर्म स्क्वायर के नीचे, x की x के नीचे, साइन चेंज, कैंसिल, ये -5x माइनस 5। आप देखिए हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। तो उस क्वेश्चन को ही लिखने में कोई दिक्कत हो गई थी, इसलिए हमारा आंसर उसका नहीं आया था, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, यानी x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 का क्या बना, x प्लस 1 एंड x² माइनस 4x माइनस 5, ठीक है। इसके दोबारा से फैक्टर्स बनाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 5 1 ज़ा 5 होता है, 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा, इसको कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 के फैक्टर्स बनेंगे ही नहीं। तो x² पहला साइन माइनस का, फिर प्लस का, क्योंकि माइनस प्लस ही हमारा माइनस होगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगी तो वो सही फैक्टर्स नहीं बनेंगे, आगे माइनस प्लस की गलती आ जाएगी। x प्लस 1, इसमें से x कॉमन ले लिया, x माइनस 5, इसमें से प्लस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 5, तो x प्लस 1, इसमें से x माइनस 5 एंड x प्लस 1, एंड दिस इज द आंसर। आप खुद देखिएगा कि अगर ज़रा सी गलती, अगर हम ज़रा सा ठीक से नहीं लिखें तो हमारा आंसर इनकरेक्ट आ जाता है।
नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट क्या है हमारा, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब इसके अंदर अगर मैं px कितना आ गया, ये हमारा नंबर आ गया। आप खुद देखिए इसके अंदर मैं x की वैल्यू 1 नहीं पुट कर रही, क्यों? क्योंकि सब प्लस के अंदर है, क्योंकि सब प्लस ही हो जाएंगे, इसलिए सीधा x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। हम सिर्फ +2 भी नहीं पुट करेंगे, क्योंकि हमें पता है सब +2 करूँगी सब प्लस प्लस हो जाएगा, तो 0 तो आने का मतलब ही नहीं होता। तो x की जगह -1 की क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस में 20। तो -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 30। हम चाहे तो माइनस प्लस वाली टर्म्स भी कर सकते हैं। तो ये 33 आ गया, -33 आप देखेंगे हमारा 0 आ गया, यानी एक स्टेप हमारा बच गया। मुझे x की वैल्यू 1 करती, मुझे पता था 0 नहीं आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली -1 करा है। यानी x इज इक्वल्स टू -1, यानी x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब x प्लस 1 को इससे डिवाइड करेंगे। टू एक्स प्लस में 20, तो x क्यूब को x से डिवाइड करेंगे तो एक x की पावर कम हो जाएगी स्क्वायर, तो यहाँ पे x क्यूब प्लस x² आ गया, साइन चेंज ये कट गया, 12x² प्लस 32x प्लस 20। 12x² को x से डिवाइड करेंगे तो एक x की पावर कम हो जाएगी, यानी 12x आ गया, तो आ जाएगा 12x² प्लस में 12x, साइन चेंज 20x प्लस 20x को x से डिवाइड करेंगे तो एक x की पावर फिर घट जाएगी, तो 20 आ जाएगा, तो 20x प्लस में 20, साइन चेंज कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 यानी हमारे फैक्टर भी ठीक है, डिवीजन भी हमारी ठीक हुई है। यानी अब x क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 किसके इक्वल है, x प्लस 1 इंटू में x² प्लस 12x प्लस में 20। अब इसके दोबारा से मिडिल टर्म स्प्लिट होएगी। 20 के हम लोग देखेंगे फैक्टर्स, 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, तो हम 10 and 2 बन जाएंगे हमारे फैक्टर, क्योंकि 5 and 4 तो 9 होता है, तो 10 and 2 12 हो जाएगा। तो x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस में 20, इधर से x कॉमन, x प्लस 10, इधर से प्लस 2 कॉमन, अगेन x प्लस 10। देख रहे हैं हमारे ये भी नंबर सेम आ गए, तो हमारा यानी ठीक है। तो हमारे फैक्टर्स के बने x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 10, एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इसी पार्ट का, इसमें फैक्टराइज करना है 2y क्यूब प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, यानी px क्या है हमारा 2y क्यूब प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, अब हम इसमें तो हमारा माइनस क्यूब टर्म है, तो हम y इधर y लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, ध्यान रखें बात। y की जगह पहले हम 1 रखेंगे, 2 1 की क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, यानी 2 प्लस 1 माइनस 1 कट गया, हमारा 0 आ गया, यानी y इज इक्वल्स टू 1 पे 0 आ गया, यानी y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई लिखेंगे, पी एक्स नहीं लिखेंगे। बच्चे क्या होता है प्रैक्टिस करते करते इतनी आदत हो जाती है कि पी एक्स ही चल रहा है, नहीं, अगर y है तो y लिखा जाएगा। y माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, 2y क्यूब प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, तो 2y क्यूब को y से डिवाइड करेंगे तो 2y² आ जाएगा, 2y क्यूब को y से डिवाइड करेंगे तो 2y², इसलिए मैं करके दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y क्यूब माइनस 2y², साइन चेंज, प्लस का था माइनस का, माइनस का था प्लस का, ऐसा नहीं है कि दोनों साइन सेम आएंगे, नहीं, ऊपर के साइन के ऊपर डिपेंड करेगा। +1 + 2 3y²। अब हम ये वाला साइन कंसिडर नहीं करते, नीचे वाला करते हैं। आपने मेरी अगर प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप ज़रूर देखिए, उसमें आपके और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हम किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं। 3y² से y को करेंगे तो 3y आ जाएगा, तो 3y² माइनस 3y, साइन चेंज, प्लस का तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, कट गया, यहाँ पे y माइनस 1, साइन बड़े वाले का लगेगा नहीं प्लस का लगेगा, +1 y माइनस 1 आ गया, साइन चेंज कट के रिमाइंडर 0 आ गया, यानी 2y क्यूब प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 के y माइनस 1 एंड 2y² प्लस 3y प्लस 1, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे,
यानी 2 1s are 2, तो 2 के तो फैक्टर 2 और 1 ही बनेंगे, तो 2y प्लस में 1y प्लस में 1, इसमें से 2y कॉमन ले लेंगे तो अंदर 1 प्लस y प्लस 1 बच गया, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस में 1 है, y प्लस 1। तो क्या बना, y माइनस 1, y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1, दिस इज द आंसर। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई प्रॉब्लम भी हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको ज़रूर उसका रिप्लाई मिलेगा।